2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ। खटीमा केआईटीएम महाविद्यालय में आज शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय की 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल पुरुष प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो डॉक्टर सतपाल सिंह बिष्ट उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर बिष्ट ने रिबन काटकर किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि खेल छात्रों के सर्वांगीण विकास और आत्मविश्वास का मजबूत स्तंभ हो। युवाओं को नशे से दूर रहने और खेलों को स्वस्थ जीवन का माध्यम बनाने का संदेश भी दिया। डॉक्टर बिष्ट ने पहली बार खटीमा में विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए केआईटीएम समूह को शुभकामनाएं प्रेषित की। केआईटीएम महाविद्यालय के प्रबंधक निदेशक कमल सिंह बिष्ट ने कुलपति का शॉल ओढ़ाकर और बुके भेंट कर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि खटीमा में विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन केआईटीएम के लिए मील का पत्थर है। साथ ही उन्होंने छात्रों की खेलों के प्रति बढ़ती रुचि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय से संबद्ध 11 महाविद्यालयों ने हिस्सा लिया, जिनमें पिथौरागढ़, चंपावत, रानीखेत, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर के कॉलेज शामिल हुए। प्रथम मैच बेरीनाग बनाम चंपावत का हुआ, जिसमें चंपावत ने मैच अपने नाम किया। विशिष्ट अतिथियों में एसएसजे विश्वविद्यालय के खेल विभागाध्यक्ष लियाकत अली, एसएम भट्ट, वॉलीबॉल कोच हल्द्वानी स्टेडियम, चंदन बिष्ट, ब्रिजेश उप्रेती, आशा पांड्या, सीए नारायण चंद, प्रवीण भंडारी, बॉबी अकोलिया, लक्ष्मण सिंह पाटनी और एथलेटिक्स कोच टनकपुर स्टेडियम मुकेश शर्मा मौजूद रहे। एज ए टीचर, एज ए वाइस चांसलर ये मानना है कि केवल कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना ही शिक्षा भी नहीं होता है। जब तक बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं होता है तब तक हमारी ड्यूटी भी पूरी नहीं होती, शिक्षकों की ड्यूटी भी पूरी नहीं होती है। तो ये डिफरेंस जो हमें क्रिएट करना है कि कोचिंग सेंटर अलग चीज़ है, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय अलग चीज़ है। हमें यहाँ बच्चों की A to Z सारी चीज़ों में उनको ट्रेन करना होता है। जब ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का होगा तो एक अच्छा नागरिक बन के देश के सामने वो बच्चा आएगा। तो बच्चों को जब तक प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, जब तक बच्चों को सुविधाएं नहीं देंगे, तो बच्चे एक्सेल कहाँ से करेंगे। हमें पता ही नहीं कि हमारे बच्चों में क्या टैलेंट है। ये टैलेंट तब पता चलेगा जब हम इवेंट कराएंगे। मेरा ये मानना है कि ऐसे इवेंट कराए जाने चाहिए और अलग अलग जगहों पर कराए जाने चाहिए। तो जैसा मुझे बताया गया था शुरू में, जब मैं शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय का कुलपति बना था, कि केआईटीएम ने कई बार उन्हें अप्रोच किया कि उनको भी कोई इवेंट कराने दिया जाए, जो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कराने दिया गया था। कारण जो भी रहे होंगे, मेरा कहने का मतलब है, मैं किसी ऐसी चीज़ पर नहीं जाना चाहता कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। मैंने क्या किया, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कहा बिल्कुल उनको राइट है। जो भी छात्र शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से डिग्री लेता है वो उस विश्वविद्यालय का एफिलेटेड और बोनाफाइड स्टूडेंट है, और वो कॉलेज उस संबद्ध जो विश्वविद्यालय से है, ये उसका राइट बनता है कि सारी चीज़ में पार्टिसिपेट करे और सारी चीज़ ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज़ में भी रहे, और उनको इवेंट भी करानी चाहिए। अगर इवेंट आज यहाँ नहीं होता, इतनी अच्छी जगह पर हो रहा है, जो कि मैदानी क्षेत्र है, बच्चों के आने जाने के लिए सुविधाएं यहाँ बहुत अच्छी हैं। जैसा मुझे बताया गया कि बच्चों के लिए और भी व्यवस्थाएं सब अच्छी करी गई हैं। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेरे जो सहयोगी हैं, स्पोर्ट्स ऑफिसर मेरे जो मिस्टर लियाकत अली जी हैं, क्योंकि उनका जीवन ही पूरा स्पोर्ट्स में लगा हुआ है। वो मेरे पुराने, जब मैं कुलपति नहीं भी था तब मेरे बड़े पुराने मित्र हैं। तो वो उनका कहना था कि कुलपति जी, हमको सभी विश्वविद्यालयों को, सभी महाविद्यालयों को मिलकर इसमें काम करना चाहिए। और अगली बार से, जैसे मैंने आप ये थोड़ी देर पहले बताया भी था अपने उद्बोधन में, कि चीफ सेक्रेटरी जो हमारे उत्तराखंड के, उन्होंने और शिक्षा मंत्री बाकी कई सचिवगण थे, उसमें ये डिसाइड किया गया कि अगले साल से मैंडेटरी किया जाएगा। सारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्पोर्ट्स इवेंट्स, टेक्नोफेस्ट और सारी चीज़ें कराएंगे, तभी हमें पता चलेगा। और इससे एक और बड़ी चीज़ है, अगर आप इसको सामाजिक तौर पर भी देखें, जो बच्चे स्पोर्ट्स में होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स में होते हैं, उनको आपने कभी नशे की तरफ नहीं देखा होगा। नशे की तरफ वो बच्चे जाते हैं जो इन फिजिकल एक्टिविटीज़ में या कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जितना ज़्यादा स्पोर्ट्स होगा, जितने ज़्यादा बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, हम बच्चों को नशे से दूर भी ले जा सकते हैं। ये भी एक प्रयास होना चाहिए, क्योंकि नशे की लत कोई यही नहीं है। मेरा ये मानना है, जब तक मैं कोशिश करूंगा, जब तक मैं उस विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ, सारे बच्चों को अधिकतम सुविधाएं, क्योंकि पिछले साल जो थी मैंने प्राइज मनी भी, शायद आपको पता होगा, मैंने बढ़ा दी थी, और बच्चों के खाने पीने में भी थोड़ी चीज़ें चेंज करी हैं। और जितना भी विश्वविद्यालय से संभव हो पाएगा, छात्रों को सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। और छात्रों को बाहर जाने के लिए, जब इंटर यूनिवर्सिटी के लिए जाएंगे या नॉर्थ जोन के लिए जाएंगे, तब भी जो सुविधाएँ हैं उनमें भी कुछ बढ़ोतरी की जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा। इसके लिए आप और आपका चैनल धन्यवाद का पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो सर जो बच्चे यहाँ पर चयनित होंगे बेस्ट बच्चे वो आगे किस प्रतियोगिता में चलेंगे? देखिए इसके बाद जो बच्चे जो हमारे कोच हैं, हमारे जो रेफरीज हैं यहाँ पर जो बच्चों को सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करने के बाद वो बच्चे इंटर यूनिवर्सिटी के लिए जाएंगे, क्योंकि फिर यूनिवर्सिटी की टीम बनेगी इससे। क्योंकि इस इंटर कॉलेज टूर्नामेंट के बाद शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी की एक टीम बनेगी। उस टीम में जो बेहतरीन बच्चे होंगे उनको लिया जाएगा और उनको नॉर्थ जोन जो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होगा उसके